भाई ग्राउंड में फालतू आदमी ना बढ़े थे, एक ही मिनट रहेगा रे, बहुत अच्छी कुश्ती है। वेरी गुड। हाथ मिलाई के बराबर का भाई है भाई, हाथ मिलाई का भाई। कहाँ से हो? निमाड़ा, पेड़ का निमाड़ा। अच्छा 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 अच्छा, चलो वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम आपका? और भी खेलने करोगे? कबड्डी खेलने करोगे? कभी सोले पिक्चर वाली हेड आया बहुत खेलेगा भाई, हेड वाला बड़ा लेगा थारी रेड से भाई, हेड होगी। प्लेयर हमेशा आगे खेलने जाते ही हैं, और अगर हरियाणा की टीम में कोई इलाके से एक आध सिलेक्शन होता है तो इससे गौरव की और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आप सभी को मैं गांव मिलकपुर, और एक मिलकपुर नहीं, मिर्जापुर, मिलकपुर, छावड़, देलवास और रणसी का 5 गांवों की तरफ से और आए हुए आसपास के क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं। और बड़ी ही अच्छी बात बताई आपने कि आप खेल विभाग के भी आप मुखिया हैं, तो जो भी यहाँ से फर्स्ट और सेकंड हमारी टीम बनेगी उनके लिए किट की विशेष रूप से व्यवस्था, ये भी आप बड़ी ही उन्नत विचार, खेलों का कितना बढ़ावा देने के लिए आपने काम किया है, रस्साकशी के लिए भी आपने प्रोत्साहन के लिए। और हमारे कुछ बच्चे अभी पीछे एक खेल और नया खेल है जो ओलंपिक में भी है, उसको भी खेलने में बच्चे तैयार हैं, आप एक बार उसको भी देखेंगे। थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले हमने योग का डेमो भी कराया था बच्चों को, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे पीटी साहब ने उनको देखा थे। और हमारे पास वो टीम है, स्टेट टाइप की टीम है योग की। आज तक हमने अपने द्वारा तैयार किए हुए नेशनल तक भेज दिए हैं योग के बच्चे, इंशापुरी से, नरेड़ा से, और दुर्गापुर की टीम हमारी पहले बार में 19 गोल्ड लेके आई थी, उस पे भी कहीं ना कहीं हमारा सहयोग रहा है। ऐसी टीमें अपने पास है, इन सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। स्कूल की रही बात, आपका और पूरे शासन और प्रशासन का मैं तो ये कहूंगा कि जिस भी किसी व्यक्तित्व ने स्कूल के नाम लेके, चाहे वो स्कूल का चपरासी से देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जिसने इस मिलकपुर स्कूल को अपग्रेड कराने में हमारा सहयोग दिया है, हमारे दिल के भावों को, हमारी बेटियों के लिए शिक्षा का एक नया उजाला दिया है, मैं उन सबको मेरे गांव की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से नमन और वंदन करता हूं। अभी +2 की हमें पता लग गया कि अभी लेटर आने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं जिस दिन वो पत्र हमारे पास आए, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी हमारे इस ग्राउंड में हों, ये आपसे कृपया निवेदन है कि आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मिलकपुर गांव में बुलाकर जो मान सम्मान दिया है, इसका मैं तहे दिल से आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आज खेल का प्रोग्राम है, कबड्डी का प्रोग्राम है, मैं तो यही कहूंगा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल से शारीरिक मानसिक विकास होता है। आप लोग इस बात से परेशान और हताश नहीं होने की आवश्यकता कि हम जीत के हार गए। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत तो खेलने में चलती रहती है। और जैसा कि मैं आपको ये कबड्डी के जितने भी मेरे साथी हैं, ये ध्यान से सुने एक बात को कि आप लोग कबड्डी खेलो। मैं कबड्डी फेडरेशन का भी हरियाणा का प्रधान हूं, और अगर कोई भी साथी इसमें से अच्छा खेलेगा और जो एक कमेटी जिसकी सिफारिश करेगी, मेरी गारंटी है उसको मैं स्टेट खिलाने का काम करूंगा। इसमें भी कोई वो नहीं है।
और मैं ये कहूँगा दीपचंद जी, ये जो आज का ये कबड्डी का प्रोग्राम है, जो भी इसका प्राइज है वो हमारी तरफ से इन बच्चों के लिए हमारी तरफ से होगा, चाहे कितना भी हो। और फर्स्ट टीम और सेकंड टीम होगी, उसकी किट भी दीपचंद जी पहुंचाने का काम करेंगे। कि आप ऐसे मौके पे इकट्ठे हुए, और मैं तो बार बार कहता है तो भाई हर साल एक टूर्नामेंट तो गांव गेल होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि खेल खेले, खेल की भावना से खेले, और तमाम मलकपुर वासियों को और आसपास गांवों को, मेरे जो 4 गांव हैं मिर्जापुर, मलकपुर, देलवा, छावण, इनका विशेष योगदान रहा है इस प्रांगण में। जब भी कोई प्रोग्राम होता है स्कूल का या बाहर का कैसा भी प्रोग्राम होता है तो विशेषकर पूरा योगदान रहता है तन मन धन से। तो मैं तो चौहान साहब ये कह रहा हूँ कि इन्होंने डिप्टी साहब के सामने गुजारिश रखी थी 10+2 की, वो जहाँ तक है मेरे हिसाब से प्रोसेस में आ चुका है। हम उसका भी और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने वो प्रार्थना पत्र जो था हमारा स्वीकार किया डिप्टी साहब ने, आपने, और जल्दी आप चंडीगढ़ जाते रहते हैं। हम तो इसलिए नहीं जाते कि हम अपनी जिम्मेवारी साथ देते कि अपना आप करवा के लाए और काम। तो मैं देखा था चंडीगढ़ जाते रहे, थोड़ा इस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी करें। और तमाम लंबरदार जी, करमबीर जी, हमारे माननीय गुरु जी हैं, दिलीप सिंह जी, और सभी रसिका जी, ताऊ जी हमारे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये खेल खेल रहे हो इस प्रांगण में, खेल खेलना, खेल की भावना से खेलना, और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। तो युवा क्लब को भाई साहब के आशीर्वाद और सहयोग से इस युवा क्लब को 2100 रुपये हमारी तरफ से भी आपको इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझ छोटे से बच्चे को यहाँ बुलाया और मौका दिया, उसके लिए मैं इस गांव की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना मलकपुर गांव है, कबड्डी की प्रतियोगिता थी, इसके अंदर मेरा गांव था, इन लोगों ने बुलाया, मैं भी इनके साथ मैं भी प्लेयर रहा हूँ, मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, ये कबड्डी है, मेरा स्वयं का बेटा नेशनल खेल है कबड्डी, तो मेरा लगाव है गांव से भी और खेल से भी, इसलिए मैं भी इनको आशीर्वाद इन बड़े बुजुर्ग का लेने आ गया और अपने से छोटों को देने आ गया। भाई ये मेरा मिर्जापुर, मलकपुर, देलवा, छावनी, 4 गांव, रणसी का ये 8-10 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे बहुत ही निजी हैं। आज इनने टूर्नामेंट का प्रोग्राम किया था और विशेष रूप से हमारे डिप्टी साहब के विशेष सलाहकार भाई महेश चौहान जी को यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ आए थे, और जब भी खेल की बात हो या विकास की बात हो, मैं हमेशा इलाके के लिए, विधानसभा के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। और माननीय श्री दुष्यंत चौटाला का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस स्कूल प्रांगण को 10+2 तक करवाया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और जल्दी एक प्रोग्राम बनाएंगे इलाके में, जिससे कि उनसे इस प्रोग्राम का शुरुआत कराएंगे। बदन सिंह, एक्स सर्विसमैन, नेवी से रिटायर्ड हूँ और स्पोर्ट्स की लाइन में रहा हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी है मेरी। तो ये जो गांव है मिलकपुर मेरा पैतृक गांव है और इस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर खेल के बारे में यहाँ मेरी कोशिश रहती है जानकारी देना और आगे बच्चों को ओलंपिक तक ले जाना मेरा लक्ष्य है। इस खेल के अंदर खासियत ये है कि आयन बाल एक नया खेल है और इस खेल में दोनों ही बराबर टीम के बच्चे खेल सकते हैं, लड़की भी और लड़के भी। और अभी कोविड के टाइम इसकी खूबसूरती ये है कि 3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े होते हैं इसमें प्लेयर। और अभी हरियाणा में भी काफ़ी जगह पे हमने इसके डेमोन्स्ट्रेशन कराए हैं और दूसरे स्टेट्स में तो गुजरात में, हैदराबाद में, वहाँ पर तो पुलिस एकेडमी में भी इस खेल को लागू किया है और स्कूलों की एक्टिविटी में भी लागू किया गुजरात में। तो उसी तौर तरीके से हरियाणा में भी हम इस खेल को कोशिश में लगे हुए हैं कि ये भी हमारे हर स्कूल में जाए, सरकारी, प्राइवेट, स्टेडियम्स में, स्पोर्ट्स सेंटर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस खेल से जुड़े। और इस खेल में 16 बच्चे खेल सकते हैं एक ही साथ और उसके साथ ही इसमें कोई भी उम्र का खेल सकता है, 6 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक कोई भी खेल सकता है। और खूबसूरती दूसरी ये है कि इसमें बराबर अगर लड़के या बराबर लड़कियां हैं तो 8-8 प्लेयर वो भी खेल सकते हैं। और यहाँ पर जो आए अपने महेश चौहान जी, उन्होंने खेल के बारे में, कबड्डी के बारे में यहाँ स्कूल को बहुत ही प्रोत्साहित किया, बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनका भी धन्यवाद। और यहाँ पर सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद, साथ में मीडिया का भी जो अपना एक बड़ा रोल कर रहे हैं कि खेलों को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए बाकी चीज़ों के साथ साथ। मैं ईश्वर मिलकपुर, आज हमारे गांव के
सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में एक कबड्डी का सुंदर आयोजन किया गया था। कम से कम 10 से 12 टीमें हमारे इस ग्राउंड में आज खेल के एक बहुत ही शोभनीय कार्य किया है और इसमें मेरे गांव के युवाओं की एक विशेष भूमिका रही, जिनका काफ़ी लंबे समय से दबाव था कि किस प्रकार से हम खेल को और ऊंचा उठाएं, खेल की भावना सब में जागृत हो। उसमें हमारी नीरव गुड़िया की जो टीम थी उसने पहला इनाम लिया। 11,000 रुपये का इनाम लेते हुए उन्हें एक सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुति देकर पहला स्थान प्राप्त करके 11,000 रुपये मेरे गाँव के युवा और बुजुर्गों के द्वारा उनको एक सम्मान के रूप में भेंट किया गया। दूसरी सेकंड नंबर पर मिलकपुर गाँव के ही टीम आई, जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खेल को प्रस्तुति की और उनको 51,000 रुपये से गांव के बुजुर्गों ने उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको 51,000 रुपये दिए। और तीसरा स्थान निमाड़ा की टीम, जिन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था और तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। इस विशेष कार्य के लिए हमारे 2 पीटी साहब विशेष करके उन्होंने अपना सुबह से शाम तक का बहुत मेहनत के साथ कार्य किया। इतनी मेहनत के लिए हम उनको बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे और रशीद जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इस कार्य को 4 चांद लगाए और जितना हमसे मेरे गांव से बन पा रहा था उनको भी सम्मानित किया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पर्सनल असिस्टेंट महेश चौहान जी जो आए थे, उन्होंने इस खेल के आयोजन को देखते हुए कहा था कि क्योंकि उनके पास खेल की विशेष जिम्मेदारियां हैं, कहा था कि जो भी बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे उनको हम किट देंगे। तो मैं माननीय महेश चौहान जी से निवेदन करूंगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, हमारे कैमरामैन भाई शिवचरण जी के माध्यम से, कि इन फर्स्ट और सेकंड आई हुई टीमों को कृपया आप किट उपलब्ध कराएं और यथासंभव जल्दी से जल्दी इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए और अपने हाथों से ही अगर ये टीम को किट देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। तो इस बात के साथ हम यहाँ पहुँचे हुए सभी क्षेत्र के लोगों से, आसपास के बुजुर्गों को, आसपास के गाँवों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है और मेरे पीटी साहब जिन्होंने इसमें विशेष भागीदारी दी है, उनका भी इस गांव के युवाओं की तरफ से, हमारे बुजुर्गों की तरफ से और गांव की टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम इस खेलों की भावना को और आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारे कल खेल दिवस के रूप में भी मेरा देश मना रहा है और कल जन्माष्टमी का भी पावन पर्व है। उसकी पावन संध्या पर ये इस सुंदर आयोजन के लिए मैं गांव के युवाओं का विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी जागृति को मैं नमन करता हूँ। इसके साथ ही मैं भाई शिवचरण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आज सुबह से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, पानी भी नहीं पिया है मेरे ख्याल से, खाना तो बात बहुत दूर की बात है। कितनी मेहनत आपने की है, आपकी मेहनत का मैं क्या, मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है, मेरी डिक्शनरी में कोई ऐसे शब्द नहीं है। जिस तरह से आपने मेहनत की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद।